ज्यादा बल देने की कोशिश करते, बहुत ही आवश्यक है। और जैसे जैसे मैं इस पे बल देते रहूंगा वैसे वैसे यह मेरी समाधि भी और भी पक्की बनती जाएगी। तो यह एक प्रकार का मानव के जीवन के लिए वह अनोखा परिवर्तन लाने के लिए सहायक बनता है। तो आप खुद भी इसका अनुभव कर सकते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान भावना जब हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि मुझे 1 घंटा करना है, तो 1 घंटा करने का जो हम लोग सोच लेते हैं और करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारा उत्साह है वो 1 घंटे को करने में कामयाबी हासिल करने में सहायता देता है। और इसे हमें करते करते अनेक प्रकार का जो कुछ भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं वो हमारे जीवन को जागरूक बनाने के लिए सहायक बनता है। तो कई बार ये खासकर प्रश्न उठाए जाते हैं कि समाधि का जो मार्ग है ये व्यक्ति को एक प्रकार से क्रांति करने नहीं देता, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर क्रांति करने की जरूरत होती है। तो ये उन लोगों से भी थोड़ा पूछ लिया जाए कि जो क्रांति कर रहे हैं तो क्या क्रांति सूझबूझकर या भावनिक रूप से की जा रही है। तो बहुत बार अक्सर ये देखा जाता है कि भावनाओं में बहकर जो कार्य किया जाता है वो असफलता को प्रतीत करता है, यानी असफलता उससे मिलने की संभावना पाई जाती है। लेकिन सूझबूझ के साथ में किया गया कार्य जो है मानव को उत्थान के लिए या विकास के लिए सहायक बनता है। और इसलिए समाधि का जो मार्ग है, मेडिटेशन का जो मार्ग है, यह एक प्रकार से मानव को जागरूक बनाने के लिए है। और तथागत गौतम बुद्ध से बड़ी क्रांति दुनिया में किसी ने नहीं की, ये उतना ही वास्तविक है, सत्य है। और सिर्फ भारत के लिए नहीं तो पूरी दुनिया भर के लिए उन्होंने एक बड़ी क्रांति की। और इसलिए कई बार लोग ऐसे सवाल को उठाते रहते हैं कि समाधि का जो मार्ग है, ये समाधि का मार्ग जो है मनुष्य को बहुत ही शांत बना देता है। लेकिन ये शांत के लिए कहने का तात्पर्य है कि मन के अंदर एक बड़ी क्रांति को जन्म देता है, बाहरी नहीं। तो उस आदमी के अंदर में बहुत ही सूझ, बहुत ही समझ और मन उसका बहुत जागरूक होने की वजह से किसी भी प्रकार की गलतियों को अंजाम देने में वह अपनी भूमिका नहीं रखता, क्योंकि वह जागरूक है। और इसलिए उसके मन के द्वारा की गई जो क्रांति है वो अद्भुत होती है। और इसलिए समाधि का मार्ग एक उत्तम मार्ग माना जाता है जो महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के अंदर में ज्यादातर इसमें भ्रमित किया जाता है और इससे कहते हैं कि भारत के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है और लोगों ने इसका अभ्यास पर जोर नहीं देना चाहिए। बहुत सारे व्याख्यान और बहुत सारी चीजें इसको गुमराह के रूप में लोग इससे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज यदि हम संसार भर में लोग देखें तो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, यानी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, सिख पारसी लोग हैं, अलग अलग चीजों को मानते हैं, दुनिया भर में मुस्लिम हैं। तो आज देखा जाता है तो दुनिया भर में जो तथागत गौतम बुद्ध की मूलभूत जो टीचिंग है, जो एक मेडिटेशन भी है, तो आज संसार भर में चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो या अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी है, वे सभी के सभी जो है वो मेडिटेशन सेंटर में आकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह अपने मन का प्यूरिफिकेशन कर सके और अपने शरीर को भी अच्छी तरह से वह रख सके, इस पर जोर देने की वह कोशिश करते हैं। तो मेडिटेशन इज साइंस, एक प्रकार का विज्ञान है और इस विज्ञान पर हमें जोर देने पर कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं इस तरह की जो व्याख्या करते हैं तो वे हो सकता है कि उनको रियलाइज नहीं हुआ, हो सकता है उनको अनुभव नहीं हुआ, हो सकता है वह इस काम में खुद नहीं करना चाहते तो दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। तो मेडिटेशन इज नॉट रिलीजन, मेडिटेशन इज साइंस की एक प्रकार का यह विज्ञान है। और इस विज्ञान की अद्भुत शक्ति जो है वो मानव के जीवन में देखी जा सकती है जब हम इसका प्रयोग करने लगते हैं। और इसलिए हमें न गुमराह होते हुए हमें अपने जीवन काल में कम से कम, मैं अधिकतर लोगों को सलाह देते रहता हूँ कि कम से कम जो है दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, तो कम से कम दिन रात मिलाकर अपना 24 मिनट का समय निकाल करके अपने ब्रेन में टॉप अप डालने के लिए, वैचारिक टॉप अप डालने के लिए और एक ऊर्जा लाने के लिए कम से कम 24 मिनट का ध्यान साधना का अभ्यास दैनिक जीवन में करते रहना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। ये अनुभव की बातें हैं कि कई बार जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो आप में मेडिटेशन करने के पहले का समय में आप वो अपने मन का अवस्था देख लीजिए और करने के बाद की मन की अवस्था देख लीजिए। आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे
कि उस समय का जो कुछ भी मन का जो कुछ स्थिति थी और करने के बाद की क्या स्थिति हुई है, ये प्रायोगिक है, ये समझने योग्य है और इस पर आप जोर दे सकते हैं। तो ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो बात वैज्ञानिक हैं और इस पे हमें ध्यान देने के लिए अधिकतर कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए मेडिटेशन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनते रहना चाहिए, उसे हमें जोर देना चाहिए। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने प्राचीन काल में ये शिक्षा पर जोर दिया था और खुद भी इसका अभ्यास किया था और अभ्यास करके उन्होंने कई चीजों को जान निकाला था। और इसलिए हमें अपनी मानसिक शक्ति को न बढ़ा सके, अपनी मानसिक ताकत को बढ़ा ना सके, इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे दूर रखने की हमसे कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल आप लोगों को सबको सलाह है कि हमें इस पर जोर देते रहना चाहिए। मेडिटेशन वह व्यक्ति को अंदर से क्रांतिवान बनाता है, लेकिन बाह्य रूप से जो कुछ भी हमारे द्वारा जो कुछ भी भावुक होकर या अनजाने में जो कुछ भी हम लोग लाइक कहते हैं कि हम चाइल्डहुड की जो हरकतें करते हैं, तो उससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। बहुत बार हमने महसूस करते होंगे कि बहुत सारे जो लोग जो है वो आवेश में आकर निर्णय लेते हैं और कई प्रकार के जिसका जो परिणाम है वो दुखद भी होता है। तो मेडिटेशन से जो है इंसान को सही समझ पैदा हो जाती है और सही समझ होने की वजह से जो कुछ भी कार्य है वो अच्छी तरह से होने की संभावना पाई जाती है। यानी ऐसा कार्य जो मन के गहराई में जानकर समझकर और अनुभव के तौर पे किया जाता है, जिसका परिणाम सकारात्मक होता है। और इसलिए मेडिटेशन का प्रैक्टिस अभ्यास जो है दैनिक जीवन में हमें करते रहना चाहिए। कम से कम जितना भी हमें समय मिलता है तो हमें उससे जोर देने की कोशिश करना चाहिए। मेडिटेशन हमारे लिए एक प्रकार का बल है, मेडिटेशन हमारे लिए एक प्रकार का वीर्य है, एक प्रकार की ऊर्जा है और उसे हमें ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। तो फिर बताया गया कि उपचारा समाधि और अपना समाधि, ऐसे दो प्रकार की समाधि होती है कि इससे हम उपचार कर सकते हैं जो कुछ भी हमारी समस्याएं हैं, जो चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, वो जो कुछ भी समस्या होगी उन समस्या को हम दूर कर सकते हैं। और इसलिए इसे उपचारा समाधि भी कहा जाता है। यानी हम अपने इस समाधि के माध्यम से उपचार कर सकते हैं, उन बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और जब हम जानते हैं, समझते हैं, तो उस कार्य को हम अच्छी तरह से करने में कामयाब हो जाते हैं। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हमें विशेष बल देने की कोशिश करना चाहिए। यानी अपने माध्यम से ही किया गया प्रयोग, अपने माध्यम से ही किया गया अभ्यास, अपने माध्यम से की गई कोशिश जो हमें समझने के लिए कामयाबी की तरफ में लेकर जाती हैं, जो एनालिसिस के लिए, निरीक्षण परीक्षण के लिए हमारे लिए सहायता देती हैं और साथ में हमारी मन की ऊर्जा को बहुत असीम ताकत देती हैं। और इसे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए। और इसलिए इसको हम समाधि के नाम से जानते हैं। यानी समाधि मतलब एक प्रकार की जागरूकता, यानी चित्त की जागरूकता। हम पूरी तरह से जागरूक होकर प्रयत्नशील रहते हैं और वह एक प्रकार से हमारे जीवन काल में हमें अच्छाई की तरफ में लेकर ही जाता है। फिर इसके बाद बताया गया उपेक्षा, जो सातवां अंग है बोधांग का, वो है उपेक्षा। तो हमने उपेक्षा को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। यानी एक प्रकार से कहा जाता है कि मानव जब अपने जीवन को जी रहा है तो बहुत बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, ने मानव के जीवन की वह अवस्था, उसमें सुख भी हो या दुख भी हो, यानी किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना होती है, सुख हो या दुख हो, यानी चित्त की वह अवस्था या मानव के जीवन की वह अवस्था जिसमें सुख और दुख भी हो, लेकिन फिर भी हम अपने मन को कंपित न करना, अपने मन को कमजोर न करना, यानी चित्त की बैलेंस वाली अवस्था जिसे हम समता भाव के नाम से भी जानते हैं। यानी एक मनुष्य के जीवन काल में वह अवस्था जिसमें निरपेक्ष भाव से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जीवन के लिए एक सहायक अंग है, आवश्यक तत्व है। और ये जो है मानव को बहुत ही अच्छी तरह से ऊंचाई तक ले जाने के लिए सहायक बनता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बार जब मनुष्य के जीवन में दुख आ जाता है तो हम दुख की घड़ी में पूरी तरह से समय को व्यतीत कर देते हैं और वो व्यतीत करने के कारण में जो कुछ भी हमारा आने वाला कार्य है वो हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते। यानी उतना समय तो हमारा
खराब कर देते अपने जीवन काल से। अब चूंकि इसमें कई प्रकार के प्राकृतिक दुख आप देख सकते हैं, तो जैसे कि जन्म है, मृत्यु है, व्याधि है, बुढ़ापा है, अप्रिय लोग मिल जाते हैं और प्रिय लोग हमसे दूर चले जाते हैं, और मन चाहे इच्छा रखने की चीजें भी प्राप्त नहीं होती। तो ऐसी कई चीजें हैं और जो मनुष्य के जीवन में दुख देती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुख उत्पन्न हो जाता है और कई ऐसी समस्या है जिसके कारण दुख उत्पन्न हो जाता है। लेकिन दुख जो है हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं होता। वो भी एक न एक दिन जो है बदल जाने वाला है और वो एक न एक दिन जो है अपने जीवन से पूरी तरह से समाप्त हो जाने वाला है। और इसलिए ऐसी अवस्था में भी हमें अपने चित्त की जो अवस्था है उसे बैलेंस में रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम तो मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, तो चाहे वो पारिवारिक हो चाहे सामाजिक जीवन जीते समय आपने देखा होगा कि कई प्रकार की संकट मनुष्य के जीवन काल में आते रहते हैं। चाहे किसी के घर में दुख उत्पन्न हो गया हो, जैसे कि मृत्यु हो जाती है या अनेक प्रकार के संकट आ जाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हम मानव का जीवन जी रहे, तो ये आना ही स्वाभाविक है। इस प्रक्रिया से न कोई बचा है, न किसी के बचने की संभावना हो सकती है। लेकिन जब ये आने ही वाला है, जब हम जान ही रहे हैं, तो ऐसे समय में आई हुई समस्या के समय में हमें अपने मन को स्थिर बनाकर रखना और न कि उसमें बह जाना। और बहुत सारी खुशी भी मिल जाए तो खुशी मिलने के समय में भी बहुत सारा उत्साह न दिखाना, यानी खुशी मिल जाए तब भी नहीं और दुख उत्पन्न हो जाए तब भी नहीं। यानी एक प्रकार से कहते हैं बैलेंस ऑफ माइंड, कि हम अपने माइंड को बैलेंस में रखने की कोशिश करें। मतलब वह मन की वह ताकत जिसमें हम निरपेक्ष भाव के हिसाब से हम कार्य करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सत्य तो जो प्रकृति का है वो तो होने की संभावना ही है। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना का संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है, यानी तथागत गौतम बुद्ध ने इसे बहुत पहले ही बता दिया कि व्याधि भी दुखा, मतलब बीमारी दुख का कारण है और ये किसी को भी कुछ भी समय में कभी भी वह हो सकती है। लेकिन यदि हमें बीमारी होगी तो हमें सुधरने के लिए प्रयत्न करना है और बीमारी ना हो उसके लिए पहले ही हमें प्रयत्न करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे समय में यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने मन को निरपेक्ष और समता भाव में बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मानव का जीवन मिला हुआ है। तो मानव का जीवन मिला हुआ है तो मैं अपने जीवन काल में कभी कुछ लेकर नहीं आया तो कुछ लेकर भी नहीं जाऊंगा। सारा का सारा कुछ जो है यहीं पर होगा और जब यहीं पर होगा तो मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जीवन के लिए कोशिश करते रहूंगा और मैं उसका अभ्यास करते रहूंगा। यही जीवन का सत्य है। और जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो एक प्रकार के हमारा पूर्णत्व जिसे कहते हैं मनुष्य के जीवन का, एक प्रकार से जिसे हम आज के समय में कहो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, यानी मानव जो है मेच्योर हो चुका है। मनुष्य जो है उस पूर्णत्व के तरफ में आगे बढ़ चुका है क्योंकि वह पूरे स्वभाव को, पूरी क्रियाओं को जान चुका है। और जब स्वभाव और गुणधर्म और इन क्रियाओं को जानता है तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर में परिपक्वता आती है और ये परिपक्वता का लक्षण जो है इन तत्वों से आने की संभावना पाई जाती है। तो इस तत्वों पर हमें विशेष बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो चित्त की अवस्था जो होती है प्रिय अप्रिय, ये कुछ भी नहीं होता। जैसे हमने देखा है कि दुनिया में किसी को प्रिय माने अप्रिय माने चित्त की जो अवस्था बनती है ये कुछ भी नहीं होता है। ये प्रिय और अप्रिय के रखने के कारण ही मनुष्य को दुख होते रहते हैं। और इसलिए एक बार जो है तथागत गौतम बुद्ध से विशाखा माता जब मिलने के लिए आई थी तो उसने देखा कि विशाखा माता जो है ये बड़ी दुखी हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने उनसे पूछ लिया कि भाई आप दुख का कारण क्या है। तो उस विशाखा माता ने तथागत गौतम बुद्ध को बताया कि आज जो है मेरी पोती की मृत्यु हो चुकी है। तब तथागत गौतम बुद्ध ने बताया कि ये बताइए कि आपकी श्रावस्ती में कोई ऐसा दिन जाता भी है या नहीं जिसमें किसी की कोई न किसी की मृत्यु हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि अवश्य जो है मृत्यु होती है, यानी ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई दिन का नागा नहीं होता जहां पर किसी न किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यानी कोई ना कोई हर दिन तो मरता ही है। तो उन्होंने कहा भाई आप कितने लोगों को, प्रिय लोगों को मरते हुए देखेंगे और कितनी बार दुख को भोग करेंगे।
तो हमें उसकी जगह जो है सब लोगों के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। जब हम मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं तो हमारे स्वयं के अंदर में वो चीज रियलाइज हो जाती है कि ये तो सत्य है, ये घटना तो घटित होने वाली है, आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, लेकिन कभी ना कभी तो ये घटित होने वाली है, यह सत्य है। और ये ऐसा ही सत्य नहीं है, तो ये प्राकृतिक सत्य है, और इस प्राकृतिक सत्य को हमें जानने की कोशिश करना और ऐसे समय पे अपने चित्त को बैलेंस में रखने की कोशिश करना। और फिर कहा गया कि वो जो कुछ भी लोक धर्म है मानव के जीवन के लिए, अब ये लोक धर्म से कोई भी दुनिया का आदमी बचने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। इस लोक धर्म को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जो भी मानव अपने जीवन में इस लोक धर्म को समझ ले तो समझ लीजिए वह श्रेष्ठ इंसान है, वह सज्जन है और बुद्धिमान है, जानकार है, अनुभवशील है, और अपने जीवन में बहुत कुछ चीजों को जानकर अपने जीवन को उस ओर लेकर जा सकते हैं। जब इस सत्य को हम जानते हैं, वो कौन सा सत्य है, तो ये सत्य जाने जो हमें 8 प्रकार का बताया गया है, मतलब 4 जोड़े हैं ये एक प्रकार से। तो जोड़े ये हैं कि लाभ है तो हानि है, यश है तो अपयश है, निंदा है तो प्रशंसा है, और सुख है तो दुख है। ये जो 4 प्रकार के जोड़े हैं, यानी जिसे हम एक प्रकार के पुद्गल धर्म बताए जाते हैं, यानी मनुष्य के जीवन के लिए घटित होने वाली घटनाएं। तो ये 4 जो बातें हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में घटित होने की संभावना पाई जा सकती है। वह कौन से हैं, फिर से इसे समझने की कोशिश करें। यानी लाभ है तो हानि है, यानी आपको जब जीवन में कभी लाभ मिल जाए तो हानि की संभावना पाई जा सकती है, और कभी यदि हानि की संभावना होगी तो लाभ होने की संभावना भी पाई जा सकती है। यानी ये कोई परमानेंट नहीं है, ये बदलने वाली चीज है। तो कभी आपको यश मिल जाए तो कभी अपयश भी मिलने की संभावना है, और कभी अपयश मिल जाए तो यश भी मिलने की संभावना है। और फिर कहा गया कि निंदा भी होगी तो प्रशंसा भी होगी, जब प्रशंसा होगी तो निंदा भी होगी, और सुख होगा तो दुख भी होगा। तो इस तरह के जो पुद्गल धर्म हैं जो मानव को श्रेष्ठता की तरफ में लेकर जाता है, ये जो कुछ भी आदमी इन तत्वों को अपने जीवन काल में जान ले, समझ ले और उसे मान ले, स्वीकार कर ले, वही आदमी एक प्रकार से परिपक्वता की तरफ में आगे बढ़ता है। लेकिन आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि हानि हो जाए तो बड़ा मनुष्य जो है असंयमित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो अपने आगे के कार्य को भी वो अच्छी तरह से नहीं करता। तो ये मानकर इसे चलना चाहिए कि मैं अभी तो मुझे हानि हुई है, लेकिन मैं इस हानि से और भी मैं जागृति लाऊंगा, इसे मैं प्रेरणा समझूंगा और समझकर और भी आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं अब फिर से एफर्ट लगाऊंगा, ताकत लगाऊंगा, उत्साहित होकर कार्य करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे पुनः लाभ प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, ये साधारण हानि है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो प्रमुख हानि बताई है वो है कि जब हम अकुशल करते हैं, तो हमारा जब चित्त अकुशल से लिप्त रहता है, जब अकुशल से लिप्त रहता है तो वो सबसे बड़ी हानि होती है। लेकिन लाभ मिलना, हानि होना, ये तो एक प्रकार की साधारण सी बातें हैं। और इसलिए मनुष्य के जीवन में आपने देखा होगा कि अमीर आदमी और गरीब आदमी भी मरने के बाद में दोनों की राख कोई अलग अलग नहीं हो जाती। आपने महसूस किया होगा कि चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, लेकिन आपने देखा होगा उसके अवशेष जो होते हैं वो समान रूप से ही पाए जाते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। और इसलिए हमें ये बातों पर जोर देकर समझने की कोशिश करते रहना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए उपेक्षा भाव का अभ्यास करते रहना अपने जीवन काल में। जब जब भी हम इन चीजों को अपने जीवन काल में उतारते रहेंगे, तब तब भी हमारी मैच्योरिटी बढ़ती रहेगी, तब तब भी हम कामयाबी की तरफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये समझो कि जब भी मुझे कोई टास्क मिल जाए, जब भी मुझे कोई ऐसा काम करने का एक वह अवसर मिल जाए, तो मैं उस टास्क को, उस अवसर को मैं अपने जीवन काल में काम के रूप में, क्रिया के रूप में मैं मानूंगा और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते रहूंगा। जब ये 7 बातों को हम अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते हैं तो मनुष्य जो है बहुत अच्छी तरह से कामयाबी की तरफ में आगे बढ़ता है, और एक प्रकार से तो कह लीजिए कि हमारा जो है पूर्ण विकास हो जाता है। और ये बोधि प्राप्त करने का उपाय है, जिसे हम बोधांग कहते हैं,
सात बोधांग हैं। ये सात बोधांग जो है यह बोधि प्राप्त करने का उपाय है, और ये बोधि प्राप्त करने के समय में हम इन चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये किस तरह से अपने जीवन काल में काम करते हैं। तो कौन से हैं जो बोधि प्राप्त जिसके माध्यम से कर सकते हैं? तो पहला है सती, दूसरा है धर्म विषय, तीसरा है वीर्य, चौथा है पीति, और पांचवा है प्रसिद्धि, और छठवा है समाधि, और सातवां है उपेक्षा। ऐसे ये सात तत्व हैं। यानी एक प्रकार से कहो कि मानव के जीवन में पूर्ण यानी मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए, अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, और मानव को सुख पूर्वक और बोधि प्राप्त करने के लिए ये सात सद्गुण हैं। इस सात गुणों को अपने जीवन काल में अभ्यास के तौर पर जानकर समझकर उसे उतारने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये सात चीजों को जब हम अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि मनुष्य जो है बोधि को प्राप्त होने लगता है, अर्थात बुद्धत्व की तरफ में आगे बढ़ने की संभावना पाई जाती है। ये प्रमुख अंग है, प्रमुख शिक्षा है, ये खास महत्वपूर्ण हमारे जीवन काल के लिए वो धर्म मार्ग है जिसका हमें बार बार अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। हम अपने जीवन को ऐसा ही न समझे कि इसे हमें ऐसे ही व्यतीत कर दें, क्योंकि ऐसे ही व्यतीत का मतलब है कि हमने कुछ मैच्योरिटी हासिल नहीं की, हमने कुछ प्राप्ति नहीं की। तो अपने जीवन काल में एफर्ट लगाना, ताकत लगाना और श्रद्धावान बनकर कार्य करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, यही मनुष्य के उस उद्देश्य का एक परिणाम होता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने मनुष्य के मन और मनुष्य को केंद्र बिंदु बनाकर कार्य करने पर विशेष बल दिया, और यही हमें समझने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो ये प्रमुख जो सात बोधांग हैं जिसको हमने देशना के माध्यम से समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो आज की देशना हम लोग यहीं पर विराम देंगे। आप लोगों ने बड़ी अच्छी शांति के साथ में आज की देशना को आप लोगों ने सुना है। आपके प्रति मंगल कामनाएं, आप जीवन में यशस्वी हो, दीर्घायु हो, सुखी बने, ऐसी मंगल कामनाएं। और धर्म पालन गाथा से आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सब पाप सकरणं कुशलं स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमे लोके परमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नाति मे शरणं गह्यं बुद्ध मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम बंते जी। वंदना बंते जी। जय भीम बंते जी। जय भीम बंते जी। वंदना भी बनते जी।
अन्नावी बनते जी। सुखी हो।